सभी को जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय और अनुग्रह के लिए परमेश्वर। तूने आज के दिन हमें यहाँ जोड़ा परमेश्वर, उसके लिए हम तेरी महिमा करें। पिता, हम सब मिलकर हम अपने द्वारा आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, अपने हृदय के द्वारा आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि तूने वो काम किया आज के दिन, क्योंकि तू महिमा के योग्य है परमेश्वर। जो कोई ना कर सका परमेश्वर, वो तूने करके दिखाया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो शब्द यीशु मसीह ने कहा, वो यीशु मसीह का तीसरा शब्द। हमने पहला शब्द सुना क्षमा करना, फिर दूसरा शब्द हमने इतना बढ़िया सुना कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, और ये तीसरा शब्द भी उससे लिंक किए। परमेश्वर ने 7 शब्द इसे हवे में नहीं बोले जैसे हम बोलते। आजकल हवे में लोग आई लव यू बोल देते किसको, लेकिन वो परमेश्वर ने जो आई लव यू हमें बोला, वो काम का आई लव यू। क्या बात है, बहुत अच्छी। वैसे हवे वाली बात नहीं है। 7 शब्द। पहले उसने हमें माफ किया, दूसरा उसने हमें स्वर्ग का रास्ता बताया। ये 2 शब्द में हम देखेंगे। पहले उसने हमें माफ किया, बराबर, कि तू क्षमा है। फिर दूसरा हमें उसने कुछ और के द्वारा रास्ता दिखाया। तीसरा मालूम है, हमें उसके लायक बनाया। तीसरे शब्द उसने हमें उसके लायक बनाया। उसने कहा, निकालेंगे शब्द यूहन्ना 19:26। मेरे लिए कोई पढ़े। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। कोई भी जेल जा सकता है, बिना क्राइम के कोई जेल जा सकता है। उसके लिए भाई गुनहगार का ठप्पा लगना जरूरी है। वैसे ही जब तक कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, जब तक परमेश्वर उसे अपना पुत्र नहीं है। क्या बात है। इधर वचन में कहा है, देखो जिससे यीशु प्रेम रखता था वो चेला उसके पास खड़ा था। बाकी 11 कहां थे? मालूम है, बाइबल में एक जगह है जहां हम 2 भाइयों को देखते हैं। एक ने अपनी जान बचाने के लिए अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया। कौन कौन जानता है उसको? ऐसा उसने मालूम है किस चीज के लिए बेचा? अपना पहलौठे का अधिकार। सिर्फ 1 कटोरे दाल के लिए। 1 कटोरा दाल। बोला था मैं मरने पे हूं, तो उसका भाई चालाक था, शाना। बोला भाई पहले तेरा अधिकार बेच ले। उसने अपना अधिकार बेच दिया उसको। हाँ, बोल सकते। उसने उससे पहलौठे का अधिकार मांगा। मैं पहलौठे का अधिकार घर में बहुत बड़ा रहता है, भले वो कुछ काम का ना हो, लेकिन ये घर का बड़ा है। भले वो किसी काम का नहीं हो, महत्व है पहलौठे का, और परमेश्वर पहलौठों को महत्व देते हैं। अभी उधर जो क्रूस पे लटका हुआ था ना, वो परमेश्वर का पहलौठा था। और वो क्रूस पर खड़े, वो उस नारी से शब्द नहीं बोल रहा था कि ये तेरा पुत्र है। वो परमेश्वर को बोल रहा था कि ये तेरे पुत्र है। वो दर्शाया गया बस उस नारी के द्वारा, जिससे परमेश्वर ने मुंह फेर लिया हो। अच्छा सच्ची बताना, कौन है इधर जो अपने हिस्से की जमीन अपने छोटे भाइयों को दे? ऑनेस्टली मैं तो नहीं दूंगा भाई, मेरे बीवी बच्चे हैं, उनको रखना है, मैं तो नहीं दूंगा। लेकिन जो अधिकार उसके पास था, वो अधिकार उसने हमें दिया। पर उसके पास क्या अधिकार था? परमेश्वर की दाहिने और बैठने का अधिकार, परमेश्वर के पास जाने का अधिकार, वो उसने हमें दिया। क्या बोलकर माना? सिर्फ बेटा। बोला ये तेरे बेटे। 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का सुसमाचार आप पढ़ोगे ना, तो उसमें यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र दर्शाया। अच्छे से पढ़ोगे, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है।
बेटा बोलना बहुत बड़ी बात है। एक बाप को गर्व रहता है, एक माँ को गर्व प्राइड रहता है कि भाई ये मेरा बेटा है, ये मेरा बड़ा बेटा है। कितने अच्छे से बोलते हैं। मेरे पापा, जब पापा हमको किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम दो भाई खड़े रहते हैं, तो क्या बोलते हैं मालूम है? ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है। जब हमें तो एक बड़ा बेटा है। परमेश्वर ने जब हमें इंट्रोड्यूस किया ना, तो उसने अपने आप को बड़ा नहीं बताया, उसने सिर्फ ये कहा ये तेरे बेटे हैं। बेटा शब्द बहुत बड़ा है। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं जाते ना, तो हम बेटे नहीं बन पाते। हम कौन थे? हम तो दुश्मन थे परमेश्वर। पाप कर रहा हूं मैं, हम पाप में पड़े, लेकिन वो क्रूस पर लटका हुआ बंदा बोल रहा है यार ये तेरे बेटे। परमेश्वर ऊपर से देख रहा रहेगा, अरे अब इसने बोला अब इन सबको एंट्री नहीं आना। देखो, जो परमेश्वर के पास आता है उसको ही पुत्र होने का अधिकार है। जब तक मैं मेरे बाप के पास नहीं जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसका बेटा हूं? मेरा बाप मेरे पास आता है और बोलेगा बेटा, हाँ, तभी तो हमको पता चलेगा। हम जाते ही नहीं अपने बाप के पास, हम संसार में किसी और ही पिता को ढूंढते हैं, जबकि हमारा पिता बाहें खोले हमारे लिए खड़ा रहता है, तू मेरा बेटा। एक बार हम उसको अपना बाप नहीं बोलते, लेकिन वो ये जरूर बोलता है कि तू मेरा बेटा। जो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उससे अपने पुत्र होने का अधिकार देता है। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने अंश से बनाया, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। जोएल भाई ने बहुत अच्छी बात की थी, बोला उसने पूरा जहान बनाया अपने शब्दों से, लेकिन जब इंसान को बनाया अपने हाथों से। ये हमारे परमेश्वर की अद्भुत बात है। यही तो गुड फ्राइडे है। एक लथपथ खून में लथपथ इंसान क्रूस पे टंगा हुआ 3 किलो। लोग बोलते कि क्या है ये, कैसा परमेश्वर है तुम्हारा जो क्रूस पर टंगा हुआ है? इसके पास ना सामर्थ्य है, उसके पास मालूम है क्या सामर्थ्य है जो संसार में किसी के पास नहीं, हमें बेटे का अधिकार देने की सामर्थ्य। ये सामर्थ्य किसी ईश्वर के पास नहीं, लेकिन ये सामर्थ्य मैं घमंड से बोल सकता हूं मेरे परमेश्वर के पास है कि मुझे बेटा बनाने। ये शब्द है, बहुत प्यारे शब्द है कि हे नारी ये तेरा पुत्र है। उसी ईश्वर ने कहा आज से तुम मेरे बेटे। परमेश्वर आपको ये सब वचनों के द्वारा आशीष दे। Hallelujah.